बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जो एक डेट इन्वेस्टमेंट शुरू में क्लासिफाइड हुई थी फेयर वैल्यू टू पी&एल, उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है, फेयर वैल्यू टू ओसीआई जा रही है। मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी एक डेट इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू थी 5 लाख रुपीज़ और मैंने इसको डिस्काउंट में ख़रीदा है, तो मेरा 4.5 लाख रुपये मैंने इसको खरीद लिया। इनिशियली वो फेयर वैल्यू टू पी&एल क्लासिफाई हुई थी, उसका कूपन रेट है 10% और ईआरआर मैंने कैलकुलेट किया 14% ईआरआर। अब आप देखें, इनिशियली 2 साल बाद On 1st January 2017, due to change the business model of the company, it was reclassified to be managed at fair value to OCI। मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है वो 2015 के शुरू में की है और 2017 में जाके रिक्लासिफिकेशन हो रही है। तो मैं शुरू की 2 साल की तो अकाउंटिंग बहुत सिंपल रखता हूँ, कर लेता हूँ। शुरू में मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया होगा। ऑन 31 दिसंबर 2015 मैंने क्या एंट्री पार की होगी, इंटरेस्ट इनकम मैंने बुक की होगी ऑन बेसिस ऑफ आईआरआर। आईआरआर क्या है, ये रहा 14% के हिसाब से मैंने 64491 की इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी। उसके बाद मैंने कैश डेबिट किया होगा 50,000 रुपये से, जो कि कूपन रेट से और डिफरेंशियल इन्वेस्टमेंट से डेबिट कर दी होगी मैंने। अब पहले साल के एंड में मेरी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है 4,80,000 रुपये फेयर वैल्यू है मेरी, और मेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है 464,491। तो इन दोनों के डिफरेंशियल से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर पी&एल क्रेडिट। ठीक हो गया। अगर हम 2016 में आ जाएँ, 15 की अकाउंटिंग हो गई, अब 2016 में आते हैं। 2016 में सिंपल हुई, मैंने इंटरेस्ट बुक करना है ईयर के हिसाब से, कैश डेबिट और डिफरेंशियल से इन्वेस्टमेंट डेबिट। फिर मैंने निकालनी है कैरिंग अमाउंट मेरी इन्वेस्टमेंट की और मैंने उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है और डिफरेंशियल मैंने इन्वेस्टमेंट में मार देना है। फेयर वैल्यू मेरी कितनी है 2016 के एंड पे 5,10,000 रुपये और मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है, पहले मैंने कितने पे उसको फेयर वैल्यू पे लेके गया था, ये रही 4,80,000। उसके बाद मैंने कितने से इन्वेस्टमेंट डेबिट की 2016 में आके, मैंने 16 में आके इतने से इन्वेस्टमेंट डेबिट की है जो कि 16,567। तो ये टोटल करूँगा ना मैं, तो ये क्या बनेगा, ये वाली अमाउंट आ जाएगी 496,569, ये वाली अमाउंट आ जाएगी। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंशियल जो लूँगा तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही होगी 13,400 से 433 रुपये से, और पी&एल दोबारा क्रेडिट कर रहा हूँ मैं। अब आता है मेन गेम, जिसके लिए मेरी टॉपिक मतलब जिसके लिए ये लेक्चर है। मैंने 2017 के शुरू में ही फेयर वैल्यू टू पी&एल से ओसीआई में क्लासिफाई किया हुआ है। तो वही स्टैंडर्ड ये कहता है कि फेयर वैल्यू ऑन reclassification date is equal to न्यू कैरिंग अमाउंट। और दूसरा क्या बोलता है स्टैंडर्ड, दूसरा बोल रहा है स्टैंडर्ड कि कैलकुलेट आईआरआर बेस्ड ऑन न्यू कैरिंग अमाउंट। अब पहली वाली जो इसने बात की है ना, हम उसको इंकॉर्पोरेट करते हैं। 1 जनवरी 2017 को मेरी इन्वेस्टमेंट जो है कितने में पड़ी हुई थी, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, ऑब्वियस सी बात है लास्ट टाइम इसको फेयर वैल्यू 5,10,000 रुपये लेके गया था, उतने पे ये पड़ी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने डेट इन्वेस्टमेंट थ्रू पी&एल क्रेडिट कर दी 5,10,000 से, और डेट इन्वेस्टमेंट थ्रू ओसीआई मैंने डेबिट कर दी, ये होगी रिक्लासिफिकेशन कर दी मैंने। अब बाकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड बोल रहा है भाई तुम आईआरआर निकाल लो नया। मैंने कहा ठीक है सर आईआरआर निकाल लेते हैं। आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने पड़ी है 5,10,000 रुपये। मैंने वो रेट निकालना है जो इन्वेस्टमेंट को 5,10,000 की इन्वेस्टमेंट को वो किस में कन्वर्ट कर दिया, 550 पे कर दिया, 5,50,000 में कर दिया। ये 5,50,000 कैसे आया, मेरी फ्यूचर कैश फ्लोज कितने हैं, सबसे पहले तो मुझे 5 लाख रुपये मिलेंगे जो कि फेस वैल्यू है, और मुझे 50,000 रुपये का कूपन मिलेगा। तो ये कितने हो गए 550 हो गए। तो 5,10,000 को 550 कन्वर्ट करें, वो रेट निकालने मैंने, तो वो रेट क्या आ गया 7.84 का रेट आ गया आईआरआर। अब मैंने क्या एंट्री बात की, अब मैंने ये देखा जरा, ये जो है ना ये वाली लाइन, ये मैंने ये वो है जब मैंने रिक्लासिफिकेशन कर दी है। 2017 में मेरी इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितनी आई, 5,10,000 रुपये ओपनिंग आ गई। मैंने इंटरेस्ट बुक किया इस वाले रेट से, एक सेकंड मैं रब कर दूँ, ये लगा ठीक है। अब मैंने जो ये इंटरेस्ट बुक किया ना ये वाला 3,999 का, ये मैंने कितने बुक किया है 7.84% से मैंने इंटरेस्ट बुक कर दिया। 50,000 मुझे मिल गए और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख पे दोबारा आ गई। अब आप देखिए कैश डेबिट मैंने किया कूपन रेट से, डेट इन्वेस्टमेंट ओसीआई डिफरेंशियल से क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट इनकम आईआरआर से बुक हो गई। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम होगी। अब वो कितने पे आ गई, मेरी कैरिंग अमाउंट दोबारा कितनी हो गई 5 लाख रुपये हो गई है। अब मुझे एंड में फेस वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो कैश डेबिट, डेट इन्वेस्टमेंट ओसीआई से क्रेडिट।
तो सिंपल अब अपने याद ये रखना है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी हम यहाँ याद रखना है, जब भी हम P&L से OCI में जा रहे होंगे तो हम सिंपल एक काम करेंगे, फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट, ये लिखा हुआ भाई, फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट, ये लिखा हुआ इजिकल टू न्यू कैरिंग अमाउंट। और दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है भाई कैलकुलेट IRR बेस्ड ऑन न्यू कैरिंग अमाउंट। ये दो आपने काम करने बस। तो उम्मीद है आपको टॉपिक्स ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।